हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में जो आपके थर्ड शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे फ्रेंड्स 24/10/2018 को, उस क्वेश्चंस का फ्रेंड्स आज इस सेशन में देखेंगे। साइंस के क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स आपके ये ऑफिशियल्स पेपर डाउनलोड किए गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स हम लोग 100 क्वेश्चंस में से एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साइंस के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके साइंस के क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम पे जो है रिपीट होने की संभावना बनती है, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे में हमेशा चलते आ रहा है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है रेलवे में रिपीट होता है। इसलिए फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है। आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस सेशन के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये एपिसोड जो है हमारा एपिसोड 9 होगा। इससे पहले फ्रेंड्स हमारा ऑलरेडी एपिसोड 8 तक कवर हो चुका है। आप अगर उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट से जुड़कर पर डे इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन का फ्रेंड्स डिटेल वाइज समझते चलेंगे और एक एक करके सोल्यूशन करते चलेंगे। बस आपको सेशन के अंत तक जरूर बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है पूछा गया हमारा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारा 5वां क्वेश्चन पूछा गया था और ये 5वां क्वेश्चन था फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो है 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे फिजिक्स से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। 5वां क्वेश्चन है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रभावित करने में किया गया कार्य क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स आपके फिजिक्स के संदर्भ में आपको कार्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इस संदर्भ में जो आपके कार्य बराबर फॉर्मूला होते हैं, W बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं वो विभवांतर और आवेश के गुणनफल होते हैं, यानी कि Q के गुणनफल जो होते हैं आपके कार्य के बराबर होते हैं। हालांकि कार्य बराबर और अन्य भी फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस कंडीशन में जो आपको यहाँ दिख रहा है विभवांतर दिख रहा है और कूलाम दिख रहा है, तो इस संदर्भ में आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, जिनमें से आपके W बराबर यानी कार्य बराबर फॉर्मूला होता है विभवांतर गुने आवेश, इनका गुणनफल होता है, यानी आवेश को Q से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, विभवांतर आपको कितना दिया गया, आपको 10 वोल्ट दिया गया है और आवेश कितना दिया गया आपको 5 कूलाम का आवेश दिया गया। इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो हमें फ्रेंड्स 50 की प्राप्ति होगी। और इस तरह से हमारे जो कार्य के ऐसे मात्रक होते हैं जूल होते हैं। इस तरह से हमारे राइट आंसर निकल के आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 50 जूल, यानी कि फ्रेंड्स 50 जूल। इस संदर्भ में जो आपको कार्य होगा कितना होगा, 50 जूल होगा। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्न में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सीजीएम जो फ्रेंड्स इनका संकेत है CS और यही तत्व है जो फ्रेंड्स आपके विद्युत ऋणात्मकता में न्यूनतम तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। फिजिक्स के संदर्भ में फ्रेंड्स कार्य हुआ है नहीं, ऐसे 2 शर्तें हैं जिनको पूरा करते हैं, उनमें से एक क्या है। ऑप्शन से आपके बल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। कार्य के संदर्भ में जो फ्रेंड्स आपके कार्य बराबर जो फॉर्मूला होते हैं बल और विस्थापन होते हैं, यानी बल और विस्थापन के बीच कोण होते हैं। तो इस संदर्भ में फ्रेंड्स बल की आवश्यकता जरूर है, तभी हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है, तो यानी ये हमारे गलत हो जाएंगे। जबकि बी है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ जरूरी है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है विस्थापन इसमें यूज होता है। अगला है ऊर्जा का अन्वेषण और उत्सर्जन नहीं होता है, ये बात गलत है, क्योंकि कार्य के संदर्भ में फ्रेंड्स आपके इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि ऑप्शन डी है वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तभी हमारा जो है कार्य के शर्तें पूरी होगी। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा 25वां क्वेश्चन, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी दे सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को क्या कहा जाता है, और ये द्रव्यमान की जगह फ्रेंड्स आपको खाली स्थान दे दिए जाएंगे और ऑप्शंस में आपको द्रव्यमान रखे जाएंगे। तो आपको ये लाइन ध्यान रखना है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। अगला 28वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड फ्रेंड्स आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्रेंड्स कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो फ्रेंड्स आपके सवाल ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल हो गए और आधुनिक आवर्त सारणी हो गई, उससे आपको सवाल जो है 10 क्वेश्चन के करीब देखने को मिलेंगे। 28वां क्वेश्चन से हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह 18 के जो तत्व है फ्रेंड्स इनको क्या
क्या कहा जाता है, यानी इसको भी पढ़ लेते हैं। अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी जो है, यानी कि जो आवर्त सारणी में फ्रेंड्स आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, 18 समूह देखने को मिलते हैं। इनमें से जो आपके 18वें समूह जो आखिरी में प्राप्त होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, इनके अन्य नाम क्या है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय गैस ना रहे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन में, इसका अन्य नाम ध्यान रखिएगा इनर्ट गैस भी कहते हैं। और इनर्ट गैस नहीं रहने फ्रेंड नोबेल गैस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा 18वें समूह का जो अन्य नाम क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा निष्क्रिय गैसों का समूह है, या फिर इनर्ट गैस कहते हैं, या फिर नोबेल गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन, डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। इसको क्या कहते हैं, यानी ये खाली स्थान पर क्या होंगे, आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइटा ऐसे है फ्रेंड्स जिनमें संवहनी पौधे होते हैं, संवहनी पौधे रहित होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स इसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक नहीं होते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा इसमें बीज भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन पूछे गए थे आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ध्यान रखिए आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपके सारे फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाएंगे। तो क्या है क्वेश्चंस, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में इतने सीढ़ी चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति की गणना कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स शक्ति की गणना करने के लिए फ्रेंड्स आपको शक्ति बराबर फॉर्मूला जानना जरूरी है। और शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आपके P बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं mgh अपॉन टी होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये आपको कार्य को दर्शाते हैं और यहाँ पे समय होते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को जो शक्ति कहते हैं वही ये फॉर्मूला है आपको। और कार्य बराबर किसके आ जाएंगे, mg इंटू हाइट और टी से भाग देना है। इस तरह से अगर सबके मान पुट करते हैं तो इनमें से आपके द्रव्यमान के मान आ जाएंगे 50 और आपके गुरुत्वजनित त्वरण यहाँ दिया गया है आपके 10 हो जाएंगे, गुरुत्वजनित त्वरण 10। और इनमें से बोला गया फ्रेंड्स आपके हाइट कितना चढ़ते हैं, आपके 43 सीढ़ी चढ़ती हैं। और 43 सीढ़ी अगर चढ़ते हैं फ्रेंड्स तो इनमें से बोला है प्रत्येक सीढ़ी जो है 15 सेंटीमीटर की है, तो 15 से मल्टीपल कर दिए। और इनमें से एक चीज़ इनमें से ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन आपको सेंटीमीटर में आपको मीटर में बनाना है। और मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। और जो हमारा टी है, टी कितना समय है हमारा 10 सेकंड है, इसको टी के बदले यहाँ 10 से मल्टीपल कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से अगर हल करेंगे इसको फ्रेंड्स तो हमारे निकल के आ जाएंगे 50 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएंगे, और 10 ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे। और फिर इन्हीं 2 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएंगे हमारे 2.5, यानी 21.5 इंटू 15 से मल्टीपल करेंगे। इस तरह से हमारे राइट आंसर निकल के आ जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 322.5। और जो शक्ति के मात्रक होते हैं वाट, इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे 322.5 वाट की शक्ति होगी। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, P बराबर यानी शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होते हैं mgh अपॉन टी, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 36वां क्वेश्चन, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसी वजह से जो वृषण को शरीर से बाहर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों के समझ एक सवाल है कि आप उनका जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम सेल्सियस में कितना होता है। इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि मानव शरीर के सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है। इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके, एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगा। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अगर अभिक्रिया किया जाता है तो इससे क्या उत्पन्न होगा। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लवण और जल का निर्माण होगा। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप एक NaOH यानी कि NaOH अगर फ्रेंड्स आप क्षार लेते हैं और एक अम्ल लेते हैं HCl, ये 2 अम्ल लेते हैं, इनको फ्रेंड्स आप अगर परिणाम स्वरूप अभिक्रिया कराते हैं तो आपको उत्पाद के रूप में किन की प्राप्ति होगी, यानी कि सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति होगी। NaCl यानी कि ये हो जाएंगे आपके नमक हो जाएंगे, और किनकी प्राप्ति होगी H2O यानी जल की प्राप्ति होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर NaCl से यानी कि फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराए जाएंगे तो आपके नमक प्राप्त होंगे यानी NaCl प्राप्त होंगे और जल की प्राप्ति होंगी। इस तरह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर जो होते हैं, आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, लवण और जल की प्राप्ति होती है। अगला 44वां क्वेश्चन से आपका, शुक्राणुओं का निर्माण में होता है, किस में होता है। मानव शरीर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है फ्रेंड्स कहाँ होता है। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण जो होता है कहाँ पे होता है, वृषण में होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। सौर कुकर जो फ्रेंड्स खाना बनाने में यूज किया जाता है, तो उसके अंदर का रंग जो होता है किस प्रकार का रंग होता है, यानी किस कलर का होता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, काला कलर का होता है, यानी ब्लैक कलर का होता है। आपके सवाल इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि सौर कुकर से संबंधित रंग कौन सा है, इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाते हैं काला रंग हो जाते हैं। इसमें तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, तो आपके काला होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके 53वां क्वेश्चन आपके पूछा गया था, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात यानी यहाँ फ्रेंड्स आपके गुरुत्वजनित त्वरण का जो बीमा होता है या फिर मात्रक होता है, आप कह सकते हैं त्वरण की इकाई के समान होता है। यानी कि फ्रेंड्स एक त्वरण आपके गुरुत्वजनित त्वरण होते हैं और एक जो फ्रेंड्स आपके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समय से ज्ञात किया जाता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। इनके त्वरण जो होते हैं इकाई समान होते हैं। इनका अर्थ क्या है, यानी इसका मात्रक क्या होगा। इनके राइट आंसर की जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 60वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है तो एक सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके रंध्रों के बंद होने में और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो फ्रेंड्स आपके पौधों में पाए जाते हैं और यही जो है आपके रंध्रों के यानी पत्तियों के जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में, उन्हें रंध्र कहते हैं और रंध्र के बंद होने में सहायक होते हैं और पत्तियों के गिरने में भी सहायक होते हैं। तो कौन से हैं, तो है आपके एस्कॉर्बिक अम्ल, सॉरी फ्रेंड्स आपके एब्सिसिक अम्ल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कौन से अम्ल हो जाएंगे, आपके एब्सिसिक अम्ल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 65वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होते हैं। एक एटमॉस्फेयर जिसे फ्रेंड्स आप वायुमंडलीय दाब कह सकते हैं, इन्हीं का अन्य नाम है एक एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होते हैं फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1.01 × 10⁵ पास्कल। ये जो पी है जो है फ्रेंड्स आपके पास्कल से दर्शाते हैं, क्योंकि दाब के मात्रक आपके पास्कल से दर्शाते हैं, इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 67वां क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आ गया ना फ्रेंड्स, आपको इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक तरह से आप कह सकते हैं या फिर फॉर्मूला बेस कह सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान पूछा गया और आपका फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का आप द्रव्यमान संख्या जानते हैं, तभी इनका आप जो है राइट आंसर लगा पाएंगे। फ्रेंड्स आप अगर रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पास 3 चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके PYQ क्वेश्चन का लेवल आपको अनुमान होना चाहिए। दूसरा बात फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आना चाहिए, और तीसरा बात है जो फ्रेंड्स आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी आपके तत्व के संकेत होते हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी फ्रेंड्स आपके जो है रेलवे में सिलेक्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इनका अनुमान तभी लगा पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप फ्रेंड्स हमारे सेशन से जुड़कर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे सेशन के माध्यम से जुड़ जाइए और पर डे जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट जरूर लगाइए। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे आपके 44 यूनिट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 44 यूनिट। तो ध्यान रखिएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके CO2, ये होते हैं आपके फॉर्मूला। और कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितने होते हैं, तो कार्बन के द्रव्यमान संख्या 12 होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होते हैं फ्रेंड्स आपके 16 होते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स आपके 2 द्रव्यमान दिए गए हैं, तो इसी तरह से कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे, यानी कि 32 हो जाएंगे। इधर से आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन के द्रव्यमान हो जाएंगे 32 और कार्बन के द्रव्यमान हो जाएंगे आपके 12। तो इस तरह से हमारे राइट आंसर निकल के आ जाएंगे 44 यूनिट। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 44 यूनिट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 74वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, समूह से संबंधित जोड़ों में से जुड़े हुए पैर होते हैं। ऐसे कौन से समूह है फ्रेंड्स जिनमें है जो है जुड़े हुए पैर होते हैं, यानी कि समूह में पैर होते हैं, यानी कि ग्रुप में पैर होते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थोपोडा समूह के जो पशु होते हैं फ्रेंड्स यानी जीव जंतु होते हैं उनमें जुड़े हुए पैर होते हैं, यानी जुड़े एक तरह से आप कह सकते हैं जोड़ी के रूप में पैर होते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपके जो होते हैं मकड़ी ले लीजिए या फिर तिलचिट्टे ले लीजिए, इनके जो होते हैं फ्रेंड्स समूह में जो है पैर होते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपके मकड़ी के जो होते हैं कितने पैर होते हैं, आपके 8 पैर होते हैं। उनके बाद तिलचिट्टे में फ्रेंड्स आपके जो है 6 पैर होते हैं, यानी कि टोटली ग्रुप के रूप में पैर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको जब भी बोले इस तरह जुड़े हुए पैर होते हैं या फिर समूह में पैर होते हैं, समूह ग्रुप में पैर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके अर्थोपोडा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 75वां क्वेश्चन, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपका
इनके अन्य ऑप्शन भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको अन्य ऑप्शन जो मिलेंगे आपके फ्रेंड्स टेंडन भी प्राप्त हो सकते हैं। टेंडन भी कहते हैं, टेंडन यानी कि फ्रेंड्स मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है या फिर सीढ़ा जोड़ता है। इनके एक और अन्य नाम है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, वो है आपके कंडरा। कंडरा भी जोड़ते हैं, यानी इनके 3 ऑप्शंस बनते हैं और तीनों राइट होते हैं। ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है, अन्य नाम है, या फिर सीरा कह सकते हैं, अन्य नाम है, या फिर टेंडन कह सकते हैं, अन्य नाम है। ये तीनों नाम जो है फ्रेंड्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस बार ये क्वेश्चंस पूछे गए आपके सीरा के रूप में, अगली बार क्या पता है कि आपके कंडरा दे दे ऑप्शंस में या फिर टेंडन दे दे। ये क्वेश्चंस ऐसे फ्रेंड्स जिन जितने के अन्य अन्य नाम होते हैं वही क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एक ही ऑप्शन से रिलेटेड 3 जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अगर फ्रेंड्स हमारी सेशन आपको पसंद आ रही है, आपको पर्सन के लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78वां क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या हो जाता है, यानी डैश क्या हो जाता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल की ओर झुकेगा। क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा। इसको समझते चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई माध्यम है, एक माध्यम हो जाएंगे हमारे विरल माध्यम और दूसरा माध्यम जो होंगे फ्रेंड्स हमारे सघन माध्यम हो जाएंगे। तो प्रकाश की एक खासियत है फ्रेंड्स कि जब भी किसी भी माध्यम में प्रकाश गुजरती है तो फ्रेंड्स अपने सीधी रेखा में गमन करती है, ये प्रकाश की गुण होती है। लेकिन फ्रेंड्स इसको समझने के लिए यहाँ पर जो प्रकाश फ्रेंड्स 2 माध्यम को अलग करती है, यहाँ पर एक मैंने अभिलंब डाला या फिर आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि नॉर्मल डाला। अब ये जो इधर से डाला गया फ्रेंड्स, तो प्रकाश के गुण जो है आपके क्या होंगे, नॉर्मल की ओर झुकता है, यानी कि फ्रेंड्स आपके नॉर्मल इधर आ जाएंगे। प्रकाश इधर जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा इधर झुक जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल की ओर झुकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपके नॉर्मल की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 86वां क्वेश्चन। 86वां क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा इकाई होगी, यानी इकाई के रूप में पूछी गई फ्रेंड्स कि कितने यूनिट की ऊर्जा होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह दे तो ऊर्जा बराबर आपको क्या करना है, टोटल को सभी को मल्टीपल कर देना है। 100 से मल्टीपल करना है, यानी वाट को मल्टीपल करना है, उसके बाद टाइम को मल्टीपल करना है, और कितने दिन तक चला, 5 दिन तक चला, तो 5 से मल्टीपल करना है। और इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो आएंगे इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ आपके इकाई के रूप में पूछा गया है, यानी यूनिट के रूप में पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, वाट को, टाइम को, बस तीनों को मल्टीपल कर देना है। अब जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 शून्य और 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, और इनको जब फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएंगे, 2 से जब इनको डिवाइड करेंगे तो 4 की प्राप्ति होगी। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 4 यूनिट की इकाई जो है खर्च होगी, यानी ऊर्जा की इकाई खर्च होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 88वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। निम्न में से कौन सी धातु जो है सबसे अधिक आघात में वर्धनीय है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चांदी हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शंस में जो है फ्रेंड्स आप ऑप्शंस में एयू नहीं है, यानी गोल्ड जो है फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस में नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स चांदी की तुलना में जो है सर्वाधिक जो है आघात वर्धनीय तत्व आपके चांदी है, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स आपके सोना है, लेकिन जो है आपके चांदी जो है ऑप्शंस में नहीं है। इस वजह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चांदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 96वां क्वेश्चन। 96वां क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श पर u वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है, तो चाल में होने वाले परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। इतना आसान क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको शायद ही आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया। जैसे कि फ्रेंड्स आपके पूछा गया है, अगर यहाँ मान लिया मैंने सतह है और ये कोई हमारा पर्स है, अब पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक पर्स u वेग से टकराती है, कोई गेंद है फ्रेंड्स, और इस वेग से मान लिया कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाकर टकराती है एरिया, उसी वेग से पुनः वापस आ जाती है, और इसी वेग से जो है इधर वापस आ जाती है, तो क्या हो गया, इधर भी 5 प्राप्त होंगे। तो बोला है गया है कि वापस उछल जाती है, तो चाल में होने वाले परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, अगर इस चाल से गया यानी 5 चाल से गया और फिर 5 चाल से वापस आया, तो 5 को 5 से अगर माइनस करेंगे तो कितने प्राप्ति होंगे, 0 की प्राप्ति होंगी। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शून्य वेग हो जाएंगे। यानी कितना परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 98वां क्वेश्चन। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। जब भी फ्रेंड्स आपको इस तरह के विलियन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए दे तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो ध्यान रखिएगा, विलियन की सांद्रता जो होती है वो होती है आपके विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और नीचे होते हैं फ्रेंड्स विलेय प्लस विलियन की मात्रा, यानी कि फ्रेंड्स टोटल हो जाएंगे। यहाँ एक तरह से टोटल हो जाएंगे विलेय और विलेयता।
तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके विलेय प्लस विलेयता नीचे होंगे और विलेय की मात्रा ऊपर होंगे, यानी कि ध्यान चीज़ रखिए फ्रेंड्स, आपके ऊपर जो होंगे फ्रेंड्स कम नंबर वाले आएंगे और नीचे जो होंगे टोटल आएंगे, और बस इसको कुछ नहीं करना, आपको 100 से मल्टीपल कर देना है। इस तरह से आपको बना लेना है। तो इसको मैं लिखता हूँ एक बार। तो विलेय की मात्रा जो होंगे फ्रेंड्स, आपके ध्यान रखिएगा, इसमें कितना है, आपके विलेय कितना है, आपके 47 ग्राम है। जिनकी मात्रा कम हो फ्रेंड्स, आपको उसको ऊपर रखना है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप आसानी से याद रखना है। आपको जितने कम वाले होंगे आपको उसको ऊपर रखना है, 47 ऊपर रखना है, और टोटल यानी इसको और इसको टोटल ऐड कर देना है। टोटल ये हो जाएंगे आपके बिलियन और ये हो जाएंगे आपके विलेय, ये आपके विलेयता हो जाएंगे और ये हो जाए आपके विलेय। और टोटल को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे निकल के आ जाएंगे 367 ये आ जाएंगे, और बस 100 से मल्टीपल कर देना है। तो इस कंडीशन में हमारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 12.8%। इस तरह से आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे 12.8%। इस तरह से आपको हल कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट एपिसोड 10 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।